ट्रंप की हेडलाइंस बार-बार टॉप पर आ रही हैं। अभी अभी न्यूज है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के 2 ऑयल टैंकर सीजे कर लिए हैं, एक रशिया फ्लैग वाला और एक कैरिबियन वाला, जिसे ट्रंप ने सैंक्शन शिपमेंट्स का पार्ट बताया है। इस एक्शन को ट्रंप ने वेनेजुएला के ऑयल ब्लॉक का हिस्सा बताया है, जो यूएस के कंट्रोल में आज गया है। द गार्डियन और रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने खुद कहा है कि ओनली टाइम विल टेल कि यूएस वेनेजुएला पे ओवरसाइट कितनी देर तक रखेगा, मतलब ये कंट्रोल लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। रॉयटर्स इसके साथ ही ब्रेकिंग में आया है कि ट्रंप ने 46 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को विथड्रॉ करने का ऑर्डर साइन कर दिया है, जिसमें यूएन रिलेटेड क्लाइमेट ट्रीटी और अदर ग्लोबल बॉडीज भी शामिल हैं। ये मूव उसकी ग्लोबल कोऑपरेशन से पीछे हटने वाली पॉलिसी का पार्ट है। रॉयटर्स और न्यूज में ये भी आ रहा है कि ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में खुद पर्सनली जाएगा, जहां वो हाउसिंग और अफोर्डेबिलिटी इश्यूज पे एड्रेस देगा और अपनी पॉलिसीज डिस्कस करेगा। इस डेलीगेशन में की ऑफिशियल्स भी शामिल होंगे। रॉयटर्स नॉट जस्ट फॉरेन पॉलिसी, अब डोमेस्टिक लेवल पर भी न्यूज चल रही है। एक इंसिडेंट मिनेसोटा में हुआ जहां आईसी एजेंट ने एक औरत को गोली मार दी और ट्रंप ने इस पर कमेंट किया है कि लेफ्ट पॉलिटिक्स ऑफिसर्स को सपोर्ट नहीं कर रही और लॉ एनफोर्समेंट को क्रिटिसाइज करने की वजह से वायलेंस बढ़ रहा है। तो सिंपली बोलो तो अब ट्रंप की हेडलाइंस सिर्फ एक ही इश्यू पर नहीं है। वेनेजुएला के ऑयल और कंट्रोल एक्शंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विथड्रॉ, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में स्पीच, डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट टेंशंस, ये सब एक साथ चल रहा है। अब देखना यह है कि ये मूव्स ग्लोबल पॉलिटिक्स को कहां ले जाते हैं, पीस की तरफ या और ज्यादा टेंशंस की तरफ।